वेलकम बैक नाजरीन, चलते हैं हम अपने प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। जी मैडम, अभी जिस तरह से आप थोड़ी सी ब्रेक से पहले थोड़ी सी हर्टिंग कंडीशन थी आपकी ठीक है, लेकिन ये है कि एक होप फॉर द बेस्ट एंड नाउमीदी भी जो है वो हमारे उसमें स्पोर्ट के लिए तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, उसमें तो एक उम्मीद, एक होप और एक यकीन के साथ ही हर गेम को हमें खेलना होता है, हर गेम को लेके चलना होता है। और माशाल्लाह एज ए कोच तो एक शख्सियत होती है जो कि खिलाड़ियों का भी हौसला बुलंद कर रहा होता है। जब कोच का अपना हौसला बुलंद होगा तो वो खिलाड़ियों का हौसला तो और ज्यादा अच्छे तरीके से बुलंद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसीलिए जो भी जिस किस्म के भी कोई भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किए या अभी भी स्टिल जैसे हम फेस कर रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, तो हम उसको फिर एज अ पॉजिटिव वे में ही लेते हैं कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट को अपने कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन जहाँ तक फिर बात आती है कि अगर हमारी फेडरेशन है, ट्रैक एंड फील्ड की एथलेटिक्स की फेडरेशन है, या अगर मैं कहूँ फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो उन्होंने हमें जहाँ तक मुमकिन हो सके हमेशा फेडरल गवर्नमेंट ने साथ दिया है और फेडरेशन ने साथ दिया है। तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी साथ देना चाहिए, वो उनको भी चाहिए एटलीस्ट के जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दें। हम अपने लिए तो नहीं बात करते, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा प्राइवेट सेक्टर है जो मुझे करता है, हमारी पूरी टीम है। और जिस तरह से मैं इतने साल से, और अभी भी मैं प्राइवेटली ही बहुत अच्छी तरीके से एकेडमी में मेरी चल रही है, और जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो जो अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, जो नहीं, जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं उनको तो मैं स्पॉन्सर करती हूँ। हर तरीके से कोशिश हम करते हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज दें। दैट्स ग्रेट जॉब, थैंक यू माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि फैमिली की तरफ से आपके साथ जो है कोऑपरेशन भी और प्लस एक मॉरल सपोर्ट भी, वो कैसी रही है आपके, जैसे जैसे आपने माशाल्लाह ग्रो किया? देखिए, शुरू में तो जाहिर है प्रॉब्लम होता है। मैंने आपको जैसे कहा कि हर फैमिली में प्रॉब्लम होता है, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते ना, क्योंकि क्लियर पिक्चर नहीं होती है कि अच्छा ये क्या है, ये क्या करने जा रही है, क्या विजन के साथ कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ साथ फैमिली सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं होता। फैमिली सपोर्ट बेसिक, एक आपकी फैमिली सपोर्ट जब तक नहीं होगी, चाहे वो मुझे एज अ कोच या ट्रेनर या इस फील्ड में, बेसिक है हर बच्चे को भी, जो भी मेरे पास भी आते हैं कोचिंग या ट्रेनिंग के लिए भी, उनके पेरेंट्स को सबसे पहले मैं यही कहती हूँ कि आपने सपोर्ट नहीं छोड़ना है। वो कहते हैं कि आप इसको कहीं कुछ बना दे, ऊपर ले जाएं, जो उनकी वो होती है। तो मैं उनसे फिर यही कहती हूँ कि बेशक, मतलब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन उन स्टूडेंट्स का ख्वाब पूरा करने में माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा हाथ होना चाहिए। माँ बाप का होता है। देखिए, जो आज मेरे पास जो एथलीट अगर इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है, तो उसमें उसके माँ बाप का हाथ, मैं कहती हूँ ज्यादा है। बिकॉज अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते, वो उसको इतना नहीं देते, एक लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, स्पेस नहीं देते, तो वो और उसको इतनी वैल्यूज के, ये कोच ही आपके सब कुछ है, तो वो सब कुछ उनको सिखाया, तो वो आज भी ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं वो बच्चे, तो वो ही ऊपर जाते हैं, एक स्टेज तक पहुंच पाते। अब तक कितने तकरीबन स्टूडेंट जो है वो आपसे मुस्तफीद हुए होंगे इस हवाले से जो कोचिंग माशाल्लाह आप कर रही हैं? 30 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बच्चे हैं, अल्लाह का एहसान है। प्रोविंशियल लेवल पे तो खैर बहुत बच्चे गए हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल उस पर। अब उससे हटकर इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह से 2 से 3 बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे भी जा चुके हैं, जो खेल चुके हैं, पाकिस्तान का नाम रिप्रेजेंट कर चुके हैं, सैफ गेम्स, जूनियर सैफ, एशियन गेम्स, जूनियर एशियन। और उससे हटके अब नेशनल, जूनियर नेशनल्स हमारे पास स्टार्ट हो गई है, एक जो अंडर 16 होती है। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जूनियर नेशनल का जो चैंपियन है 400 मीटर का, वो बच्चा भी, अभी वो टाइटल भी मेरे बच्चे ने लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो इसमें जिस तरह से एज वाइज है, जूनियर लेवल का, सीनियर लेवल का और मिड लेवल का एज वाइज भी है। जी बिल्कुल। तो उसमें आपको मेरे ख्याल में जो जूनियर लेवल का बच्चा होता है उसको तो अंदर वैसे ही एक खेलने का और एक शौक होता है, उसका स्टेमिना, सारी चीजें एक अच्छी होती है बानिस्बत एक सीनियर लेवल के। आपको मेहनत किस पे ज्यादा करनी पड़ती है, क्या जूनियर पे या ऊपर वाले लेवल के ऊपर? ऊपर वाले लेवल के ऊपर। ऊपर वाले लेवल के ऊपर। ग्रास रूट पे मैं काम कर रही हूँ कि मेरे पास
6 साल से बच्चा है मेरे पास, जो 6 अच्छा। साल से लेकर हमारी जो स्टार्टिंग एज है जी, जी। एकेडमी की, वो 6 साल से है। और माशाल्लाह। उसके बाद माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हैं हमारे पास, जो 24-25 इयर्स तक के भी हैं। बिल्कुल सही। तो ग्रास रूट पे काम करना मुश्किल तो बहुत है, सेंसिटिव एरिया होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, लेकिन ग्रास रूट पे बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बिल्ड जल्दी करता है। बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, बच्चे के रिफ्लेक्सेस बहुत तेज होते हैं, बच्चे का जो लर्निंग पावर होता है वो बहुत स्पीड बहुत तेज होता है। तो जो उनको सिखाते हैं, बच्चा एक मशीन, हम पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि बच्चा जो एक बिल्कुल एक मशीन की तरह होता है, कि आपने उसके अंदर जो भी चीज़ बस उसको आपने कर दिया अंदर उसके, आप वो उसी तरीके से उसका मोटर स्किल प्रोग्राम वही चलते रहता है। बिल्कुल सही। तो इसलिए उस पर आसान होता है। और जो बचपन में छोटे होते हैं बच्चे में, 6 साल से 10 साल तक की जो एज होती है, आप उसमें बच्चे को जिस तरीके से भी सिखा दें, वो उसकी हैबिट बन जाती है। हैबिट बन जाती है। और जो बेसिकली स्पोर्ट्स खेलने के लिए या फिजिकल किसी का फिजिकल एक्टिविटी के लिए बच्चे का जो कोऑर्डिनेशन होता है और आई और हैंड कोऑर्डिनेशन जो होता है, बेसिकली जो स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चे के, वो इसी एज पर होते हैं, 6 to 8। बिल्कुल सही कह रहे हैं। 6 to 10 का ये जो एक फेज होता है। तो मैं यही कहती हूँ पेरेंट्स को भी, यही एज होता है कि अगर आपने उनके स्किल्स सही डेवलप कर दिए, कोऑर्डिनेशन अगर उनकी सही से बिल्डअप हो गई तो हो गई। लेकिन 10 साल के बाद, 10-12 साल के बाद बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे का एक चीज डेवलप हो जाती है, उसको सही करना बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो रॉ बच्चा होता है उस पर काम करने में मजा भी आता है, और वो ज़्यादा अचीवमेंट का एहसास होता है, बिकॉज आपका छोटे लेवल से आते हैं तो बिल्कुल आपके हाथ पर होते हैं। कोई ऐसे स्टूडेंट आपके जो कि थोड़े से एज में ज़्यादा हों, और कितनी एज से उन्होंने स्टार्ट लिया होगा आपके पास सीखने के लिए? या हमारे नाजरीन जो है वो भी चाहेंगे कि अगर उसमें कोई ज़्यादा एज के हों तो वो आपके पास जब कंसर्न करें तो उनको जहन में आइडिया हो कि हाँ जी कितनी एज से वो आपके पास आके इस वाले से ट्रेनिंग ले सकते हैं। मेरे पास तो अभी 22-23 इयर्स के भी लड़के आए हैं कि हमने खेलना है, हमने करना है, हम ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। देखिए, मैं डिस्करेज किसी को भी नहीं कर सकती, ठीक है ना, क्योंकि बाज लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है जिंदगी में। बिल्कुल सही आपके पास अंदर होता है, टैलेंट होता है, एक बाय बर्थ आपके को अल्लाह ने कोई सलाहियतें दी हुई होती है, उनको ग्रूमिंग नहीं की हुई ड्यू टू एनी रीजन वो पेयर नहीं हो पाता उनके उनका पास टैलेंट। हाँ बिल्कुल, उनको मिला नहीं होता प्लेटफॉर्म। जी, प्लेटफॉर्म। तो मैं उनको हमेशा बिल्कुल ट्रायल बेसिस पर उनको ट्रायल देती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ 3 महीने आप करें, और 3 महीने में आपको खुद पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा। तो बहुत से जो नहीं कर पाते हैं, बड़ी एज में बहुत मुश्किल होता है, तो वो चले जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि नहीं मिस, अब हमने सिर्फ फिटनेस करनी है, उनको पता चल जाता है, अंदाजा हो जाता है। लेकिन बाज अभी कर रहे हैं माशाल्लाह से, वो इस वक्त 22 पे अगर स्टार्ट किया उन्होंने, 1-8 साल में ही माशाल्लाह से अब वो प्रोविंशियल लेवल के गेम्स को कर रहे हैं, फोकस कर अभी भी है उनमें, थोड़ा सा पैशन भी होता है माशाल्लाह। तो ये है कि बंदा, मैं ये कहती हूँ कि हर स्टेज पे कर सकता है, एज काउंट नहीं करनी चाहिए। और हाँ, ये है कि जाहिर है कि आपको अपने गोल्स जो होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स जो होते हैं, जो अचीव करने होते हैं, वो आपको फिर ये सारे अपने सर्कमस्टांसेस देख के बनाने चाहिए। छोटा बच्चा तो जाहिर है उसके पेरेंट्स या वो खुद भी देखिए लॉन्ग टर्म गोल्स बना सकता है। बिल्कुल सही है, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि उसने अपनी लाइंस खुद बनानी है और उसने डेवलप करना है और जिनके पास टाइम कम होता है, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि कोई मसला नहीं, आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना के आप एक ट्रायल करो जी। और कोई वो नहीं है, हो सकता है अल्लाह किसको किस वक्त क्या दे दे, बेशक बेशक हम बेशक। तो नहीं जानते ना। बिल्कुल सही बात है। आपके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो आप कुछ अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ हमेशा याद रह जाते हैं, कुछ ओबीडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो हमेशा आपकी जो है वो एक याद का हिस्सा बन जाते हैं, यानी कि अगर आपने 10 साल पहले भी ट्रेनिंग कराई होगी, वो चले गए होंगे, लेकिन फिर भी आपकी मेमोरी के अंदर रहते हैं कि जी वो स्टूडेंट बहुत अच्छा था, वो अभी तक उसकी एग्जांपल्स आप देते रहते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनके नाम आप लेना चाहें, बताना चाहें, जिनके बारे में जो शाइनिंग स्टार्स हों आपके लिहाज से? देखिए, वही बात आती है कोच के लिए, तो मैं बताऊं आपको, जैसे क्योंकि हम तो बिल्कुल, हमारा तो ये होता है सोच ही एक पेरेंट की तरह होती है जी, बिल्कुल। क्योंकि कोच का तो मैं ये कहती हूँ, कोच का सिर्फ काम यही नहीं कि हम सिर्फ ग्राउंड पर, मैं स्पेशली ग्राउंड पर सिर्फ नहीं हो रही होती, देख रही होती हूँ कि बच्चा ग्राउंड पे क्या कर रहा है, किस तरह भाग रहा है या किस तरह ट्रेनिंग कर रहा है, क्या वेट्स उठा रहा है। मेरा तो ये होता है कि मैं डेली बेसिस पे उनसे उनका पूरा डेली का, सुबह से अभी तक यहाँ आने तक आपका क्या कैलोरी इनटेक है, कितना खाया आपने, अच्छा आप कल रात को कितने बजे सोए थे,
बिकॉज उनकी 24 आवर्स का पूरा रिकॉर्ड मुझे रखना होता पूरा है। चार्ट आपके पास मौजूद होता है? चार्ट होता है, मैं पूरा रिकॉर्ड रखती हूँ उनको, और उनको भी मैं क्या ऑनेस्टली बता भी देते हैं आपको कि हमने क्या बिल्कुल, जी बिल्कुल ऑनेस्टली बता क्योंकि दें। ऑनेस्टली नहीं, बहुत जरूरी है ईमानदारी से बिल्कुल। एक्सरसाइज करना भी, अपनी डाइट कोच को बताना भी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ना अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप होती है, वो भी अल्लाह का एहसान है कि हो जाती है। बच्चे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो बता देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि अच्छा ना मैं अम्मी अब्बा को नहीं बताइएगा, उनसे नहीं पूछिएगा। और मेरे पास मज़े की बात जो सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि पेरेंट्स आते हैं तो वो अलग से आते हैं और मुझे कहते हैं कि ये नहीं खा रहा है तो आप कहिएगा, आपने वो दिन कहा था तो फिर ये उसने खाना शुरू कर दिया, ये रात को जागता है, मोबाइल पर होता है, आप बोले। और लिटरली भी बाद में के पेरेंट्स ने बताया कि उसने मोबाइल बंद करके हमें दे दिया है, तो ये जस्ट बिकॉज आपकी वजह से, आपकी बात बहुत सुनते हैं। तो इसी तरह से मेरे लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे जो बहुत सारे जा चुके, बहुत सी लड़कियां मतलब जा चुके हैं ना स्टडीज की वजह से, पढ़ाई की वजह से, और वो सब याद आती है बिकॉज मेरे ज़ाहिर स्टूडेंट्स रह चुके हैं, और बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे पास छोटी उम्र से कर चुकी है और याद आती है। लेकिन अल्लाह का एहसान है कि और भी बच्चे जो आ रहे हैं और वो कर रहे इस फील्ड में, तो बस फिर ये होता है कि सभी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंटरनेशनल मेरे पास इस वक्त प्लेयर है अब्दुल मोईद है, तो वो जैसे शाइनिंग स्टार है हमारा इस वक्त, हमारे कंट्री का, मैं कहूँगी पाकिस्तान का शाइनिंग स्टार है। मेरी तो यही दुआ है कि बस लोग इस चीज़ को समझें। पूरे मुल्क में, मैं तो ये कहती हूँ मुल्क का एसेट है, तो पूरी कंट्री लेवल पे सब उसको जितना हो सके सबको चाहिए कि सपोर्ट करें। और यू नो अब सपोर्ट खाली यही नहीं होता कि फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, एक मॉरली होती है, एक वर्बली होती है, हर तरीके से होती है। फिर उसके बाद अब मेरे पास जो जूनियर नेशनल चैंपियन है जिसका टाइटल मेरा बच्चा है, वो लड़का बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छा शाइन कर रहा है, और वो उसको आगे बहुत अच्छा हम देख रहे हैं। 2-3 लड़कियां हैं मेरे पास, अभी एक बच्ची पेशावर में प्रोविंशियल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर आई है, तो वो भी अब हम उसको, छोटी बच्ची है 11 साल की है। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छे। तो वो ये सब बच्चे ऐसे हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट्स भी आपके पास, और माशाल्लाह यहीं से हम वापस कंटिन्यू करते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब। नाजरीन, एक छोटे से वक्फे की जानिब चलते हैं, फिर इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में अपने मेहमान खुद।